बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सुना है उसमें ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट का अब बहुत इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कंगना के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई। कंगना ने उनको अपनी ज्योतिषी एक पल्लवी से मिलवाया था, जो उन्होंने उनको कुछ सामान दिया था। इल्यूमिनाटीज का जो साइंस है वो सैफ अली खान के बाजू पे बने हुए हैं। सारा अली खान उसके साथ एयरपोर्ट पे इंसिडेंट हुआ, बाल ऐसे साथ ना खींच के। पूजा मिश्रा, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया सोनाक्षी सिन्हा पे और उनके फादर पे कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया उन दोनों पे। एक आंख वही दज्जाल की आंख जिसे हम कहते हैं, लोगो भी वही है। उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी एक एक्ट्रेस है, रिया। उन पर एलिगेशंस लगी थी कि वो सुशांत पर ब्लैक मैजिक करती हैं। तांत्रिकों को जादू टूने के हसूल के लिए, तवीज़ों के हसूल के लिए 3 करोड़ वो ले चुकी थी। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में सादिया सुहेल राणा से हमने बॉलीवुड में ब्लैक मैजिक कंट्रोवर्सीज पर बात की। क्या कंगना रनौत ने फिल्म की सक्सेस के लिए लड्डू में अपना खून मिलाकर लोगों को खिलाया और अपने बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन पर काला जादू कर रखा था? क्या सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की वजह उनकी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का काला जादू था? सैफ अली खान के हाथ पर टैटू क्या इल्यूमिनाटी का साइन है? और रैपर हनी सिंह शैतानी चर्च क्यों गए? तो ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें मैं आपसे ना एक चीज़ पूछने वाली हूँ जिस पे अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। पहले इसको अवॉइड किया जाता था लेकिन अब खुलकर बात हो रही है। वो बात ये है कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी तो लॉलीवुड है। बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सुना है उसमें ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट का अब बहुत इस्तेमाल होना शुरू हो गया। बॉलीवुड क्या हॉलीवुड भी इस मामले में काफ़ी आजकल चर्चे नज़र आते हैं। असल में ना हमारे यहाँ इंसान में जब हवस पैदा होती है ना और ग्रीड है किसी भी चीज़ को जल्द अज जल्द शॉर्टकट वे में हासिल करने की, एक दूसरे के लिए जेलसीज। अगर आप काम में, पहले ज़मानों में काम में कंपटीशन होता था। अच्छा, अगर मीना कुमारी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं तो मधुबाला अपने काम से साबित करती थी कि वो उनसे भी बेहतर एक्ट्रेस हैं। कोई तीसरी वहीदा रहमान वो उससे भी बेहतर परफॉर्म करती थी। इसी तरह दिलीप कुमार। और आज ये वक्त ख़त्म हो चुका है। आज है कि फोकस काम पे नहीं है कि मैं इसको पीछे छोड़ दूँ, ये मुझे पीछे छोड़ दे, और हसूल के लिए, पावर की हसूल के लिए, दौलत के हसूल के लिए, औरत के हसूल के लिए ये चीज़ें इस हद तक चली गई हैं कि आज जो आपका बॉलीवुड है वो भरमार है स्कैंडल्स की, जिसमें जो है ब्लैक मैजिक के हवाले से, क्राफ्ट के हवाले से, इल्यूमिनाटीज़ जो ईविल शैतान के पैरोकार हैं उनको वो ख़ुद अब सरेआम शो कर रहे हैं, फ़ख्र से शो कर रहे हैं, वो यूर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। एक तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट डिफरेंस क्या है? विच क्राफ्ट कहा जाता है कि जो लोग खुद मतलब बन चुके होते हैं, कन्वर्ट हो चुके होते हैं चुड़ैलों में या इनमें, जादूगर खुद बन चुके होते हैं, वो उसको अमली तौर पे अमलियात के थ्रू जो करते हैं। और काला जादू जो है वो मतलब आलमोस्ट सेम ही चीज़ है। काला जादू को प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना या उसके लिए अमल करना वो विच क्राफ्ट है। और जो काला जादू एक इल्म की, नेगेटिव इल्म के हिसाब से वो लर्न करना समथिंग एल्स। आपने बॉलीवुड में किन किन सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुना है कि वो विच क्राफ्ट का पार्ट है या ब्लैक मैजिक का पार्ट है? ख़ास तौर पे कंगना के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई। अच्छा, समटाइम इन रहने का या पॉपुलर रहने का या ख़बरों में रहने का ये भी एक तरीक़ेकार है। अगर आपकी कोई फिल्में हिट नहीं जा रही हैं और आप ऐसे नहीं हैं लेकिन आप मीडिया में इन रहें। देखिए, ये इन इंडस्ट्रीज़ का अलमिया है कि वो काम के थ्रू इन हो ना हो, अपनी अजीबो गरीब हरकत पर, अपने ऐसे स्कैंडल्स पे वो इन रहना, वो भी इसी को शोहरत ही का हिस्सा समझते हैं। उनके हवाले से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी मंजर आम पे आई हैं वो उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी एक्सपोज किया है। अध्ययन सुमन। हाँ, और अभी भी इनका जो किसी मौजूदा मशहूर फिल्म स्टार से एक अफेयर चल रहा है, तो वो भी जब प्रॉब्लम का शिकार हुए तो उनके ये ख़बरें सुन के फिर उनके जो पुराने बॉयफ्रेंड थे, जिनका आप नाम ले रही हो, मैं नाम भूल जाती हूँ, राज 2 में उनके साथ थे अध्ययन सुमन, एक्स बॉयफ्रेंड में भी थे उनके साथ।
वो दे वर वेरी क्लोज्ड। स्टार्ट में ना आपको पता नहीं चलता कि आप ऐसे मकनातीस की तरह ना आप उस शख्स की तरफ बढ़ते चले आते हैं। वो आपको ऐसा दिमागी तौर पे कंट्रोल करता है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप उससे इतने कैसे क्लोज़ हो रहे हो। अच्छा, जब वो बहुत क्लोज़ हो गया, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मतलब डीप हो गया, तो वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके राज कंगना के वो कभी तांत्रिकों को मिलवाती थी उससे, तांत्रिक जो ये जादू टोना करते हैं। हम्म। और फिर उसने अपने घर में भी एक ऐसा कमरा ख़ास मखसूस किया हुआ था जो जादू टूने के लिए इस्तेमाल होता था। वाकई। बिल्कुल उसने अपना एक बाकायदा, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको रोज़ इस चीज़ की प्रैक्टिस प्रैक्टिस और करनी वो होती करनी है। होती है। तो उनको एक ऐसी जगह जो आइसोलेटेड हो और जो डार्क इन्वायरमेंट हो, उसमें भी यही हुआ है कि एक रूम है जो टोटल ब्लैक है और उसमें फिर डिफरेंट किस्म की मूर्तियाँ और मुख्तलिफ वर्चुअल करती है वो। और इस अपने बॉयफ्रेंड को भी एक बार उसने आधी रात को बुला के उसमें बंद करके कहा कि तुम ये विचुअल करो, ये तंत्र मंत्र पढ़ो। तो वो ज़रा घबरा गया कि ये, क्योंकि वो मशकूक हो गया था इसके हवाले से। हम्म। जब तांत्रिक वगैरह को मिलवाया तो तब भी, और उसके बाद जो चीज़ एक ख़बर इसके हवाले से ये लीक आउट तो हुई। जो अध्ययन सुमन है उन्होंने ये भी एक बात रिवील की थी, जो उन्होंने एलिगेशन कंसीडर करें या जो भी र्यूमर, कि कंगना ने उनको अपनी ज्योतिषी एक पल्लवी से मिलवाया था, जो उन्होंने उनको कुछ सामान दिया था कि रात को जाके कब्रिस्तान, हम तो शमशान घाट कब्रिस्तान में कहते हैं, हाँ। ये पहुँचाना है। असल में ये जो काला जादू होता है ये ख़ास तौर पे हिंदुओं में शमशान घाट जो है ना, गोरीज और जो वो बरहना हालत में सवामी ये जो इनके रहते हैं, ये सारे रहते भी शमशान घाट में ही हैं और सारी अमलियात भी उधर बैठ के करते हैं। तो ये उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें वहाँ उसको वहाँ जाके पहुँचाओ, मतलब वो उसको इस टीम का हिस्सा बनाना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि ये भी शैतान का पैरोकार बन जाए, जिसपे उसको काफ़ी घबराहट हो। एक आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता अपनी वफ़ादारियाँ इस तरह चेंज। हर शख्स जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो बेसिकली एक उसका अकीदा होता है, उस अकीदे के तहत आता है। उस अकीदे को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है और आम तौर पे लोग या तो किसी दूसरे मज़ाहिब से मुतासिर होकर बदलते हैं, और ये शैतान के अकीदे में दाखिल होना मीन जो आपका पुराना अकीदा है उसको बिल्कुल माइनस करना, उल्टा करना। मतलब आम तौर पे हर मज़हब का अकीदे में सफाई सुथराई, नेक अमल, अच्छे काम, लोगों को रिलीफ देना, इस तरह के अच्छे डीड्स कहलाते हैं। उसने चाहा कि ये उस तांत्रिक वहाँ घाट पे जाके जब चीज़ें पहुँचाएगा तो ये हमारे मेरे इस अमल का, अमलियात का वो साथी बन जाएगा। एक तो वो इसके ख़िलाफ़ फिर बोलेगा नहीं। हो सकता है वो अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहती हो। स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, कंट्रोलिंग है, दिस इज़ नॉट रिलेशनशिप। जादू से कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो कंट्रोल करना चाहती है, वो पावर को, तमाम चीज़ों को। बहरहाल उससे ये हुआ कि उसने अपनी वालदा से इस चीज़ का जिक्र किया, जो अध्ययन सुमन है। हाँ सुमन ने जो है वो अपनी वालदा से जिक्र किया। जब उनकी वालदा ने ये सब चीज़ें सुनी तो उन्होंने उनको कहा कि ये सब चीज़ें बहुत ही गलत हैं, तुम्हें फौरी तौर पे इस चीज़ से निकलना चाहिए, ये तुम्हें शैतान का पैरोकार बनाना चाहती है। तो बहरहाल उस तरीके से काफ़ी मुश्किलात के बाद, क्योंकि उसने उसको जादू खाने में अपना पीरियड्स ब्लड मिला के खिलाया हुआ था। जब उसने किसी पंडित से उसको मिलवाया, उस पंडित ने जब हिसाब किताब निकाला तो माँ ने जब ये अरेंज किया तो उसने कहा ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया हुआ है। वो तो उसको क्या क्या खिला पिला चुकी है, क्योंकि बड़े शौक से खाने बना के खिलाती थी इसको, और ये भी शौक से खा लिया करता था। और उनके बारे में तो एक दफ़ा अध्ययन सुमन ने ये भी कन्फेस किया था कि वो इतने डिप्रेस हो गए थे, वो सुसाइड करने वाले थे। बिल्कुल, देखिए ना, आपको शैतान है क्या? शैतान आपको मायूसी की तरफ लेके जाता है, गुमराही की तरफ, मायूसी की तरफ, और उम्मीद ख़त्म कर देता है। जब तक आप की डिमांड्स पूरी रहती हैं, आप पावर और उसमें रहते हैं तो आप ठीक रहते हैं, आप उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। जैसे ही असल तो देखिए हक की जीत है, अल्लाह का ही कानून है, बुराई की ख़त्म होना ही होता है, कि टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, फिर इसने ज़वाल पजीर होना होता है। तो उसके बाद जब वो ज़वाल पजीर होते हैं तो वो फिर जो है क्या करते हैं,
कि वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो शैतानी चीज़ें उनको ये भी कहती हैं कि हाँ ये अपनी जान दे दो, और इस चीज़ के लिए भी उनको मतलब मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। मे बी ये उसका अपना आइडिया ना हो खुदकुशी करने का, कंगना लेकिन के वो बारे में भी यही शैतानी बातें हैं कि उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जो मैं कह रही हूँ बातें हम सुनते हैं। ऑब्वियसली हम उन पे कोई एलिगेशन तो नहीं लगा सकते न्यूज़ में, क्योंकि जिस तरह से वो कंट्रोवर्सी में हमेशा घिरी रहती हैं कि कभी कभी उनके सामने आता है उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कभी कहते हैं वो खुद जान के कंट्रोवर्सी में रहने के लिए सारी हरकतें करती हैं। देखिए एक बात तो अब, क्योंकि जितनी भी ये खबरें उनके मुतालिक हुई ना कि उनकी फ़िल्म का मुहूर्त था, उसमें लड्डुओं में भी उन्होंने वो गंदा ब्लड शामिल किया और इस तरह के सबको खिलाया पिलाया, और ये चीज़ें जितनी हुई, और उससे जब कंगना से पूछा गया तो कंगना ने किसी एक चीज़ का भी डिनायल नहीं किया कि मैंने ये नहीं किया। उसने कहा लोग कहते हैं होता है ऐसा, होगा, मतलब कोई उसका डिनाइल बयान कहीं इस पे नहीं आया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। ये एडमिट उसने नहीं कहा, किया तो डिनाई भी नहीं बल्कि किया। हाँ नहीं, बल्कि उसने कहा हाँ मैं डाइन हूँ, मैं ये सब करती हूँ। ओह माय गॉड। कई जगहों पे उसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। तो ये एक मतलब अब तो ये बॉलीवुड में ना, जैसे हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री मतलब कोई भी है, पब्लिक के लिए कोई चीज़ गलत चीज़ भी एक ट्रेंड बन जाती है, लोग उसको फिर करना अंधाधुन उसको करना शुरू कर देते हैं। अब जो है चीज़ मैंने देखी है, पहले एक बड़ा खुफिया शैतानी तंजीमें काम करती थी, हम जिनको इल्यूमिनाटीज़ बोलते हैं, जो इन तंजीमों का पार्ट होते हैं। अब ये चीज़ें सरेआम होने लगी है, नाम है उनका सीक्रेट सोसाइटी रखकर आप उसको उसका देख। अब क्या है, जब कोई एक, अब आपने शायद देखा हो आजकल सैफ अली खान के हाथ पे एक टैटू बना हुआ है। वो किस चीज़ का? वो इल्यूमिनाटीज़ जो हैं, वही एक आँख, दज्जाल की आँख, और वो सारा इल्यूमिनाटीज़ का जो साइंस है वो उसके बाजू पे बने हुए हैं। अब एक सैफ अली खान जैसा ख़ानदानी बैकग्राउंड रखने वाला और इतना मशहूर, कई हज़ार लाखों दिलों की धड़कन, जब वो ये करेगा, जो लोग समटाइम फॉलो करते हैं आंखें बंद करके करते हैं, वो हर चीज़ को, आप जैसे कोई स्टार, कोई मॉडल, कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस कोई ड्रेस पहनती है, कोई स्टाइल अपनाती है, तो हर कोई अंधाधुन उसकी तकलीफ में शुरू हो जाता है। तो इल्यूमिनाटीज़ अब अपने आप को, मतलब इस सीक्रेट सोसाइटी अब आपको अब मज़ीद सीक्रेट नहीं रही, वो इतना ओपनली अब लोगों को दावत दे रही है, लोगों को अट्रैक्ट करने की ये पूरे एफर्ट्स हो रहे हैं। तो वो क्या अब खुले आम, अब एक सैफ अली खान का वो टैटू समझ के कई हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ ऐसे होंगे जो अपने हाथ पे बनवा लेंगे टैटू, स्टाइलिश टैटू समझ के अपने हाथ में बनवा लेंगे। और वो क्या करेंगे, उन्होंने अपने बेटे के भी हाथ पे, तैमूर के हाथ में भी उन्होंने ये बनवाया है, उसकी भी बहुत फॉलोइंग है। हाँ उस तैमूर की, क्योंकि देखें ना, अब आप ये देखें कि इन इल्यूमिनाटीज़ जो एसोसिएशंस हैं, जो ये सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, इनका टारगेट कौन लोग हैं? वो जिनकी अब सैफ के बच्चे और भी हैं, लेकिन तैमूर सबसे ज़्यादा पब्लिकली लोगों की मतलब नज़रों में है और लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, या सैफ खुद हिस्सेल्फ, वो उनको टारगेट किया गया। अब उनके थ्रू एक ही मैं समझती हूँ गो में कितने लोग इल्यूमिनाटीज़ और इस तसव्वुर, इस साइन को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसमें दाखिल हो जाएंगे। आप टारगेट देखें ना, वो कैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब बल्कि इन्हीं की बेटी जो है सारा अली खान, उसके साथ जो एयरपोर्ट पे इंसिडेंट हुआ, उसकी बड़ी मैं देख रही ना एकदम से, तो सामने आया उसकी फुटेज, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। वो एक खातून फीमेल, उनको जो फ़ैन है, वो मेल फ़ैन भी एयरपोर्ट पे मिले हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वो ज़रा हम्बल सी है, उसमें वो नवाबी और नखरा शखरा नहीं है। तो एक खातून उससे मिलती है, फिर एकदम टकरा के, वो बड़ा वियर्ड फैन एनकाउंटर था। उसने ऐसे बकायदा करके उसके बाल ऐसे साथ ना खींच के, तो उस बेचारी को भी जाहिर बात है बाल खींचे हैं तो तकलीफ हुई होगी, उसने ऐसे करके देखा। अगर इत्तफाकन होता या ऐसे हादसातन हो जाके वो टक्कर लग गई या हाथ उलझ के बालों में, तो वो सीधा निकल जाती, उसको पता भी ना चलता। वो निकाल के लेके गई है, फिर उसने मुड़कर जिस लुक से सारा को देखा, मैंने ना उस फुटेज को क्लोज
स्टिल करके ये इंटरनेट पर मौजूद है। इंटरनेट पे मौजूद है। मैंने उसको क्लोज करके मैंने ये इसलिए डिसाइड किया, ये इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है इंटरनेट में, सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन बताने का मेरा मकसद ये है कि लोगों को वाज़ह किया जाए कि आपके सोर्स ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनको आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। आपके बाल हैं, आपके नाखून हैं, आपके पहने हुए कपड़े हैं, तो इन चीज़ों की एहतियात देखें। चलते एयरपोर्ट पे इतने लोगों की मौजूदगी, एक नॉर्मल फैन एनकाउंटर हाँ, तस्वुर किया जा रहा होगा। वो खातून जैसे मुड़ के देखती है ना, मैंने क्लोज करके उस औरत को रीड किया, तो उस औरत को इस काम के लिए असाइन किया गया। वो हर सेल्फ इज़ नॉट अ पर्सन के जो उस पर जादू को ज़ाती ताल्लुक़ है। उसके बालों का सैंपल लेने के लिए उसको असाइन किया गया, वो टारगेट पे थी। तो मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ें अब बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं। वो सोनाक्षी जो है सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी है, उन दोनों के हवाले से भी वो कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मों में कामयाबी, क्योंकि उनके लिए एक था कि वो हीरो लुक नहीं थी उनकी, बहुत ही कैजुअल लुक थी। और बल्कि वो खुद ही अपना वाक़या बताते होते हैं अक्सर टीवी शोज़ में, मैंने भी सुना एक जगह कि वो उनकी जब लड़की से उनका जो उनकी वाइफ है जिनसे उनकी पसंदीदगी थी, तो उनके ससुर ने उनको फर्स्ट उसमें ही कर दिया कि इस लड़के में है क्या, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना कुछ है, ना पैसा, ना दौलत, तुम किस चक्कर में। वो उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत औरत है। तो वो एक बड़ा अजीब व गरीब था कि समझ नहीं आती थी कि ये बेतुकी शादी है एक। लेकिन उनके बारे में कहा गया कि बजाय एक अच्छा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर भी नहीं है। मैंने जो एक्टिंग के वो एक ही ख़ास मखसूस स्टाइल था, और उसी में सारे हीरो के वो ज़रा गुंडा टाइप या वो चीज़ थी, जैसे होता है ना एक वर्सटाइल एक्टर होता है। अब जैसे शाहरुख को ले लें या दिलीप कुमार, तो हर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप मतलब ऐसे इरफान खान अभी जो थे, इंतकाल हुआ है, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर, कमाल बहुत के कमाल थे। हमारे यहाँ तलत हुसैन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़बरदस्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमारी माशाल्लाह ऐसे कई नाम हैं जिन्हें माना जाता है कि वो हर किरदार बहुत खुश उसलूबी से करते हैं। अच्छा, इनका कोई ऐसा भी नहीं था, लेकिन इनका फेम, इनकी फिल्मों में सक्सेस, तो ये बात बहुत पहले चैमगोइयाँ होती थी इस हवाले से, लेकिन बाप खुले आम की जाती है कि उन्होंने अपने लिए भी काले जादू का इस्तेमाल किया अपने आप को आगे लाने के लिए। और अब अपनी बेटी, क्योंकि इनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा लड़की है, लेकिन ये पहली फिल्म में मतलब इतना हिट नहीं हो सकी। खूबसूरती की भी थी, हालांकि टॉल है, अच्छी एक्ट्रेस भी है। अभी तो जो पूजा मिश्रा ऐप की जो आई है एक सीजन, उसमें तो शी परफॉर्म वेरी वेल एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं नहीं देख सकी, लेकिन देखूंगी। हाँ, लेकिन उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग स्किल उसमें नज़र आते हैं उसके। लेकिन कहा यह जाता है कि वो इस जादू का सहारा लेते हैं अपने फेम के लिए, और अब अपनी बेटी के लिए भी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की कभी ना तस्दीक ना तरदीद नहीं की। अच्छा, एक बिग बॉस की कंटेस्टेंट हैं पूजा मिश्रा, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया सोनाक्षी सिन्हा पे और उनके फादर पे कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया उन दोनों पे, ताकि जो पूजा मिश्रा के प्रोजेक्ट्स हैं वो सोनाक्षी सिन्हा को मिल सके। यही इसी किस्म की, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया सोनाक्षी को एक आध प्रोजेक्ट सलमान खान के साथ, एक दो मूवीज़ ये वो, उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गई थी। अच्छा, ये एक नोट करना, मैंने भी ना ये अपनी स्टडी में नोट किया कि जो इल्यूमिनाटीज बनते हैं, जो इस खुफिया या शैतान के पैरोकार बनते हैं, ये लोग पहले कुछ बीच में जैसे नाकाम हुए, बीच में कुछ अरसा गायब हो जाते हैं। आप ये देखिए, वो टोटल कुछ अरसा गायब रही बीच में। अब हम ये ब्लेम गेम नहीं कर सकते, लेकिन एक जो ऐसे हम वो बात कर रहे हैं जो सब प्लेटफॉर्म्स पर रूमर्स कह लें, एलिगेशंस लगाए गए हैं, हो रही है। इसमें हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए मंजर आम पे गायब हो जाते हैं। यही माइकल जैक्सन के साथ हुआ, यही आप यू नेम इट, बहुत हनी सिंह के साथ ये था, के साथ भी हुआ, और क्या कहते हैं, ऐसे बहुत से हैं जो पहले एकदम आए, जवाल का
शिकार हुए, फिर थोड़े अरसे के लिए गायब हो गए। जब दोबारा आए तो इंतहाई कामयाब और ताकतवर, और समझें कि सक्सेस लेके आए, पैसा लेके आए। एक अजीब सा उनकी शख्सियत में एतमाद आ चुका था, क्योंकि जब आप शैतान आपको इस चीज़ की यकीन दहानी, आपकी कामयाबी की, अपने जब वो आपकी सोल लेता, ख़रीद लेता, आपने क्या कीमत अदा करनी होती है। आप पूछते हैं कि जी आप ये मुझ पे क्यों नजर करम कर रहे हैं, आप मुझे ये सब कुछ क्यों दिला के देंगे। जो इल्यूमिनाटी बनता है वो शैतान से सवाल करता है। शैतान से वो सवाल करता है कि आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, मुझे आप फेम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट आपको मेरे से क्या चाहिए। जो खुद इतना पैसा दे रहा है वो पैसे की लालच में तो नहीं कर रहा। शैतान के लिए ये मटेरियल चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती हैं। तो उनका आगे से क्या होता है कि वो आपकी सोल खरीदते हैं, आपकी रूह। देखिए, इंसान एक बॉडी है, बॉडी के अंदर जो रूह है वो सब चीज़ों का मरकज़ होती है। उसकी ताकत, उसकी जो वो अपना रिलीजियसली भी अगर स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर तरीन चीज़ आपकी रूह है। और अगर आप उसको रूहें चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि उसको फ़ौज तैयार करनी है, ऐसी रूहों को कंट्रोल करके। नाउज़ बिल्ला वो जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाहता है। लेकिन बहरहाल ये वो रूह का सौदा करता है कि आप मेरे से फ़ेम, पैसा, दौलत, नाम, शोहरत सब ले जाओ, मुझे अपनी रूह दे के जाओ। फिर वो इंसान आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं होता, उसको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे क्या करते हैं ये फरमाइश, आप जब इल्यूमिनाटीज़ बनने के प्रोसीजर में होते हैं, आपके साथ जो अहद व पमा, तो आपको अपनी कामयाबी की कीमत क्या देनी है। कहते हैं अपनी बहन का थोड़ा सा ब्लड लेके आओ। आपकी पहले तो वो आपको आपके करीबी लोगों से आजमाते हैं। औलाद के हवाले से आपको बताया था, जो कराची में केस पकड़ा गया था, तो उसको कहा गया कि तुम बाथरूम में कैमरा लगाओ, जहाँ उसकी बीवी भी जाती है, उसकी बेटी भी जाती है। ओह माय गॉड। तो उनकी डिमांड ये थी। देखिए, एक शख्स जब अखलाकी तौर पे इस हद तक गिर जाएगा कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाएगा, वो रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर देगा, तो उसके लिए फिर उसको काबू, जितनी आप गिरावट का शिकार होते हैं ना, आपके अंदर का जो करीन है, वो शैतान जो आपके साथ पैदा हुआ, वो ताकतवर हो जाता है और आपकी रूह कमज़ोर पड़ती चली जाती है। तो वो शैतान का फेवरेट टारगेट होता है। तो बस बन गए आप उसकी फोर्स का हिस्सा, आप उसकी फौज का हिस्सा बन गए। तो इसीलिए इन एक्ट्रेसेस और इन लोगों को अब कुछ तो वाकई इल्यूमिनाटीज बन के उनका हिस्सा बन जाते, और कुछ सिर्फ ट्रेंड और फैशन के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप जो बात करी थी बिग बॉस, सलमान खान की अभी हमने बात की जो थी, है उसका जो आपने देखा था, जब उसको दिखाते थे ओपन, एक आंख, वही दज्जाल की आंख जिसे हम कहते हैं, हाँ, वो जो उसका लोगो है बिग बॉस का, उसका लोगो भी वही है। उसको में वो जो लोग पॉपुलर होने के लिए, उसमें उसको जीतने के लिए जितने ज़्यादा झगड़ालू, बदतमीज़, सेक्चुअली स्कैंडलाइज्ड होते हैं, उतना वो पॉपुलर होते हैं और जीत जाते हैं। वो एक घर है जिसमें उन्होंने मर्द और औरतों को इकट्ठा कर दिया है, और जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, हसद और उसमें मुब्तला होते हैं, उसका लोगो भी वही है। मतलब ये यानी एक आंख आपको 24 घंटे देख रही है। अच्छा, और दूसरा ये आप ये देखिए कि उस प्रोग्राम के लिए लोगों का क्रेज़ देखिए। मैंने तो खैर शायद ज़िंदगी में कभी एक एपिसोड भी ना देखी हो, गुजरते लगाए तो झलक देख ली है। मुझे इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही फजूल और टाइम का ज़ाया, लोगों का टाइम आपने किल कर दिया। उस टाइम में आप जो बहुत से अच्छे काम कर सकते थे, नमाज पढ़ सकते थे, अल्लाह का जिक्र कर सकते थे, लेकिन आपका दिमाग, मैंने लोगों को डिस्कस, इतनी पढ़े लिखे लोगों को ये बातें हर वक्त, बिग बॉस का नया वो देखा है सीज़न, वो सीज़न में ये हो गया। अब मैं बैठी हूँ, हमारी इतनी सीरियस गैदरिंग है जिसमें कुछ पार्लियामेंटेरियन भी हैं, आपके अपना ब्यूरोक्रेसी बैठी है, पढ़े लिखे अक्लमंद समझदार लोग, लेकिन अच्छा माजरत से ज़्यादातर ख़वातीन, क्योंकि उनके पास ज़रा घर पे रहने की वजह से टाइम ज़्यादा होता है। मर्द हजरात ज़रा कम ही टाइम दे पाते हैं। मर्द भी बहुत बिग बॉस के फैंस हैं। हाँ, अच्छा, वो लेकिन टारगेट उन्होंने कैसे कर लिया,
इतने ज़्यादा लोगों को हम्म। देखें ना, आप तो सबसे पहले जो आपको पता थी कि ये जो साइन है ये दजाल से लिंक्ड है, सीक्रेट सोसाइटी का है, आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो गए। अब आप उसके लिए घबरा के भाग नहीं रहे हैं, आप उसको मतवज्जा हो रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम कई घंटे उसको देखने में, और कई महीनों चलता है, पता नहीं क्या सिस्टम होता है, किस तरह लोगों को ग्रैब किया जा रहा है कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं। आपको देख रहा है बिग बॉस को, कहेगा इसमें क्या बुराई है भाई, हाँ, जैसे कि एक दज्जाल का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, एक एक्सपेक्ट है कि वो लोगों को अपनी कैद में अपनी रखेगा, तो कैद वो में सेम रखेगा, बिल्कुल ज़िहनी ऐसे ही तौर है। पे अपना गुलाम करेगा। आपको टाइम होता है और लोग बेचैन हो गए, बिग बॉस का टाइम हो गया, बिग बॉस तुम देखने बैठ रहे हैं, सारे काम धंधे छोड़कर वो बैठे बिग बॉस देख रहे हैं। तो क्या है ये, आपको मेंटली कैप्चर किया जा रहा है, आपको अपना गुलाम बनाया जा रहा है, और आपको समझ भी नहीं आ रही, आप इसको बुराई भी नहीं समझ रहे, और आप इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आपको, आप खुशी खुशी कर रहे हैं। सलमान खान के बारे में भी ना, क्योंकि वो बिग बॉस के होस्ट हैं, तो ये एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि जो उनका हिट एंड रन केस था, उससे उनकी जान इसीलिए छूटी क्योंकि वो बिग बॉस का पार्ट बन गए थे। अब तो रीज़न भी समझ में आने लगा, मुश्किल में फंसाते हैं पहले, और इसके बाद जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं, आपके पास या तो मतलब एंड होता है, कोई इतना दर्दनाक आपका वो होना होता है, उससे बचाने के लिए आपका ब्लैकमेलिंग पॉइंट क्या है कि आप हमें ज्वाइन कर लें, हम आपको सिक्योर कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। अब वो टर्म एंड कंडीशन जो हर शख्स इतनी आसानी से मुतासर नहीं हो सकता कि भाई आए हैं, आपको मिला है, आपने कहा है कि हाँ जी आप हमारी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बन जाएं, आप दजाल को माने, शैतान की पूजा करें, तो आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है चलो करते हैं। आपका एक अकीदा होता है, आप एक ना चाहते हुए भी इस किस्म की चीज़ सुन के ही थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन अब आपको क्या, अब आपकी जान पे बनाई, अब आपको डिसीजन लेना है, अपनी जान बचानी है, या ये रास्ता अगर आप डिफेम होने से बचना है। हाँ, या आपको मतलब सज़ा कुछ भी हो सकती थी, उम्र कैद भी हो सकती थी, कितने साल बहुत आप सख्त सजा सुनी जेल थी कि में, ये जो हिट हाँ एंड रन केस था उस पे थी। इसमें सख्त सज़ा हो सकती थी, आपका कैरियर ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। अब अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि या तो ये कर लो, या एक ऐसी ज़िंदगी आपकी मुंतज़र है जो में अयाशी भी है, पैसा भी है, फेम भी है, नाम भी है, बल्कि वो पहले से भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें, तो फिर आप एक कमज़ोर इंसान की हैसियत से आप ये सोचेंगे बजाय इसके कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो अल्लाह आपकी मददगार है, आप कहेंगे ये आसान रास्ता है यार, इसमें भाग लो, इसमें बच जाओ, अपनी जान बचाओ, इससे बाकी सब मैनिपुलेट हो गए आप। इसी तरह फिर कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ आप, जैसे सलमान खान का कि वो शो का हिस्सा ही बन गया, कि लोग बिग बॉस में एक बड़ी अट्रैक्शन सलमान खान हिमसेल्फ था लोगों के लिए, स्टिल है बहुत हाँ ज़्यादा। वो मतलब जाहिर बात है बहुत ज़्यादा इन है। और मुझे याद है दुबई में जब सलमान खान के शो होते थे ना, तो जितनी फ्रंट की सीट्स है ना, वो उनका सारा शाही ख़ानदान बुक कर लेता था, इस हद तक उनका क्रेज़ है। बहरहाल हमारा मकसद किसी की भी शोहरत को कोई नुकसान देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। हम उन कंट्रोवर्सीज पे बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिस्कस की जाती है, इसमें हम नए तरीके से कहीं से लेके नहीं आ रहे। इसलिए मैं बहुत मोहतात होकर भी गुफ्तगू कर रही हूँ कि अपनी तरफ से कोई इजाफी चीज़ ऐड नहीं कर रही, मे बी मेरी नॉलेज में इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन इसलिए कि फिर वो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाना चाहते। एक सेलिब्रिटी है हनी सिंह, उनके बारे में जो भी आपने पीछे बात की है कि वो एकदम से अरूज पे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा से सामने आते हैं, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं आते। हनी सिंह के बारे में हमने ऐसे देखा कि हनी सिंह के सॉन्ग्स, हनी सिंह का स्टाइल इतना फेमस हो गया कि हनी सिंह 2, हनी सिंह की डमी सारी हमें नज़र आने लग गई सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, हर जगह हनी सिंह के गाने नज़र आने शुरू हो गए। फिर हनी सिंह गायब हो गए एकदम से, और मेन रीज़न जो सामने आती है वो ये कि डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं। अच्छा, आपने हनी सिंह का सुना होगा एक वाक़या कि वो कह रहा था, वो जब टूर पे बाहर कहीं गया हुआ, उनके फ्रेंड के रेफरेंस से एक खातून मिलने आई, खातून ने उनको बाहर डिनर पे बुलाया। अच्छा, वो बताते हैं कि मेरी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बैंकॉक में शायद है, उसका वो खाना एक डिश बड़ी शौक से खाते थे, तो वो फेवरेट उनका फूड है।
अच्छा, वो खातून जब वहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट में लेके गई उनको, तो जब सामने डिश आई तो उन्होंने ऑर्डर खुद ही कर लिया हुआ था, तो वो वही डिश थी। और वो कहता है कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने खाया तो एग्जैक्ट टेस्ट था जैसे वहीं से मंगवाया गया। और लेकिन वो तो कंट्री अलग थी। कंट्री अलग थी, रेस्टोरेंट वो कोई सना अल सना नाम का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है बैंकॉक में, और यहाँ का रेस्टोरेंट डिफरेंट, कंट्री डिफरेंट। और वो खातून ज़िंदगी में पहली बार उनको मिल रही हैं, और किसी किसी दोस्त के रेफरेंस से उन्होंने टाइम लिया, क्योंकि ऐसे लोगों को मिलना एक आम फ़ैन का ना वो डिनर एक्सेप्ट करते ना इस तरह मिलते, एक दोस्त के रेफरेंस से उन्होंने इंसिस्ट किया कि इन खातून से आपने मिलना है और उनकी दावत भी एक्सेप्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद वो खातून जब हैरत की उसकी इंतहा नहीं रही कि ये मैंने सोचा था कि ये तो मेरा फेवरेट खाना है, ये तो किसी को नहीं पता, ये मेरे सवाए इमीडिएट फैमिली के। तो वो इस खातून को कैसे पता चला, और ये वो डिश ऐसे लग रहा है कि उस रेस्टोरेंट से उठा के यहाँ पे रख दी गई है। अच्छा, ये अभी हैरतों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था कि उन्होंने उनको एक ऐसे चर्च में भी लेके गई जहाँ पे वो एक शैतानी चर्च, जैसे वो कहते हैं सैटनिक चर्च था। एक चर्च होता है इबादत के लिए जिसमें क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इबादत करते हैं, और वहाँ होली कई ऐसी जो परफॉर्म करते हैं चीज़ें। अब वहाँ जब ये चले गए इस क्यूरियोसिटी में कि जो ये शैतानी चर्च होगा ये क्या होगा, या एक किस्म होता नहीं है कि एक बंदा किसी की ट्रांस में आ जाता है। हाँ, जैसे मतलब सैटनिक चर्च है क्या? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ। उसने वही जो सैटनिक चर्च है वो चर्च के ऑपोजिट है। एक हम अल्लाह की इबादत करते हैं या जो भी जिस फेथ को मानता है उसके अगेंस्ट शैतान हमेशा उसके अगेंस्ट लेके जाता है। वहाँ पे जो सूरत हाल ये थी कि वहाँ होली, जैसे आम तौर पे होली वाटर होता है वो डाल के ड्रिंक्स में पिया जाता है ताकि आपके अंदर से प्योरीफाई हों। यहाँ ये था कि जितने वहाँ पे प्रीस्ट थे जो शैतान की पूजा करते थे, उन्होंने अपने हाथों को कट लगा के अपना वाइन लेके उसमें वो सब ने अपना अपना ब्लड डाला, कुछ कुछ कतरे ब्लड डाल के फिर उन सब ने वो ड्रिंक शेयर की। मतलब ये क्या होता है, ब्लड डाल के पीना, ब्लड को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि ये आप शैतान से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसके फेथफुल रहेंगे। ये ब्लड प्रॉमिस है जिससे आप शैतान के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं आप उससे फेथफुल रहेंगे, उसके कहने पे चलेंगे, और आप ये आपस में जो कम्युनिटी है वो एक कम्युनिटी की तरह काम करेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेगी और शैतान को प्रमोट करेगी। और फिर उन्होंने वहाँ ये भी देखा कि जो जो चीज़ें चर्च में परफॉर्म करते हैं वो तो फॉर द होली दुआओं लेने के लिए ये आप ऐसी चीज़ें हैं, दुआ करना, वहाँ पे दुआ का तरीका दूसरा था, शैतान के आगे सजदा करना होता था, और ये कमिटमेंट लिया जाता था कि जी वो आपको जो ड्यूटी देगा उसमें उसको डिफरेंट टास्क दिए जाते थे। जैसे मैंने बताया कि अपने प्यारों का ब्लड लेके आना, गंदगी का अपनी औलाद के थ्रू करना कि इसको आपने शामिल करवाना है। मतलब पिछले ज़मानों में जब मीडिया चीज़ें इतनी नहीं थी और विच क्राफ्ट बड़ा मशहूर था और ब्लैक मैजिक और ये सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, तो आपके अपने किसी करीबी बंदे को घेर के लाने को कहा जाता था, उसको फिर शैतान के आगे कुर्बान किया जाता था। हिंदू उसको कहते थे बलि चढ़ाना, वो ज़िंदा इंसान को ज़बह कर देते थे वहाँ से, उसकी कुर्बानी देते थे अपने देवता को खुश करने के लिए, शैतानी देवता को। और अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ इस चर्च के हवाले से, इसको अब जो पहला प्रीस्ट था वो इंटॉन नाम का एक शख्स था, और ना उसने सिर्फ ये चर्च बनाया उसको इसको बना के, बल्कि उसने जो शैतानी बाइबल है, एक बाइबल ओरिजिनल जो अल्लाह का कलाम है और एक शैतानी बाइबल उसने लिखी बिल्कुल उसके ऑपोजिट, जिसमें नेकी करने का, कुर्बानी का हुक्म है, एक जो असल बाइबल है, क्योंकि वो हम उसको एक आसमानी किताब मानते हैं, एक पैगंबर पे उतरी है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसने एक शैतानी बाइबल बनाई जिसके
वो आप पढ़ें, वर्सेस पढ़ें तो उस पे शैतानी अमल होता है लोगों पे। आप क्या कहते हैं, उनको राग़िब करते हैं गुनाह की ज़िंदगी पर, गंदगी की ज़िंदगी पे। और जब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी, एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जो जंग अज़ीम 2 का एक जंग अज़ीम 1 का एक सिपाही था जिसने, उसने भी ये बात अपने तजर्बे में बताई कि वो क्या करते थे कि उन जब ये सब इन लोगों की इकट्ठे होते थे तो इनकी सारी एक्टिविटीज़ ही वो होती थी जो अखलाक से इंतहाई गिरी हुई। छोटे बच्चों को सेक्सुअल यूज़ के लिए करना, अब्यूज़ करना, अपने मरे हुए माँ बाप रिश्तेदारों से मिलवाना। असल वो नहीं होते थे, वो तो आपके करीन शैतान शयातीन के रूप धार के उनके पेरेंट्स का आना। लोग इस चीज़ से हो जाते थे, इन्होंने तो हमारे मुर्दा माँ बाप को मिलवा दिया, ये कर दिया। इस किस्म की वो असल में स्पिरिट्स होती हैं। हाँ, वो असल में शैतानी जो आपके साथ एक करीन पैदा होता है, शैतान जो होते हैं वो शैतान उनका रूप धार के आपके सामने आते थे, क्योंकि रूह का जो है वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के अलावा मूव नहीं कर सकती। तो ये जो शैतानी अवामिल, ये तमाम चीज़ें साबित होती हैं कि ये जो शैतानी चर्च बनाना। अच्छा, फिर हनी जब ये गया वहाँ पे, ये ना चाहते हुए भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता चला गया, फेम भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको जब उसने अपनी स्टडी की अपने रिलीजन को दोबारा ना, उसको कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, डिप्रेशन का शिकार और चीज़ें, क्योंकि अभी वो उनके अंडर प्रेशर या उसके सुपरविजन कर रहा था, लेकिन उसको जब ये अंदर से फील हुआ ना कि नहीं ये सही नहीं है, कुछ चीज़ें इस तरह करने को कही गई और सब कुछ, तो उसने डिसाइड, जब अपना रिलीजन को पढ़ा तो उसने देखा कि हाँ, मज़ाहिब में तो ये चीज़ें नहीं होती। ये जब हम एक ज़ात जो अल्लाह की ज़ात है, जिसको जो जिस नाम से पुकारे, कोई भी मज़हब में रहने वाला, लेकिन वो कोई मज़हब भी बुराई का हुक्म नहीं देता, इस गंदगी को उससे दूर रहने का हुक्म देता है, अच्छाई का, पाकीज़गी का आपको तलकीन करता है। और ख़ास तौर पे मुसलमान को तो ये फ़ख्र हासिल है कि सबसे खूबसूरत और कंप्लीट मज़हब है, बेशक, और जिसमें वाज़ेह हदायत मौजूद है और बुराई और सच्चाई का रास्ता बड़ा खुल के बयान किया गया। तो ये चीज़ें उसको फिर दोबारा, और उसको फिर जब आप इनके चुंगल से निकलने की कोशिश करते हैं तो ये ना सिर्फ आपको ख़त्म भी कर सकते हैं, या आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं, बीमार कर देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मुब्तला कर देते हैं कि या तो आप डिप्रेस, आप मतलब रास्ता बदलना भी चाहें ना, तो फिर उसके अगेंस्ट आपको डिप्रेशन मिलेगा, बीमारी मिलेगी, मौत मिलेगी। तो फिर आप कहते हैं अच्छा जी इनके साथ ही लगे रहो। तो इस तरह का ये हनी सिंह का हवाले से ये चीज़ें जो है वो काफ़ी मंजर आम पे आई, और उन्होंने ख़ुद भी माना इस चीज़ को कि वो इस तमाम चीज़ से गुजरे हैं। अभी आपने बात की कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों को इस कदर डिप्रेस किया जाता है कि वो अपनी जान भी ले लें। एक केस सामने आया था सुशांत सिंह राजपूत का, उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी एक एक्ट्रेस हैं, रिया, उन पर एलिगेशंस लगी थी कि वो सुशांत पर ब्लैक मैजिक करती हैं, और सुशांत भी बहुत डिप्रेस थे उन दिनों। सुशांत उस टाइम अपने कैरियर की पीक पे था, ठीक है, और कैरियर के पीक पे होने के बावजूद उसका डिप्रेशन में होना भी क्वेश्चन मार्क है। वो अपनी फैमिली से कट ऑफ हुआ था। मैंने उसकी एक बहन का बहुत डिटेल इंटरव्यू सुना था जब उसकी डेथ हुई थी उसके कुछ अरसे बाद। तो मुझे था कि उसके मरने का दुख किसी भी इंसान का हो, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कहीं भी अच्छा हंसता खेलता एकदम से ऐसा कुछ अमल कर ले, बहुत तो शॉकिंग आप मतवज्जा थी। होते हैं। अच्छा, मुझे भी लगा था, और जब उसकी बॉडी की तस्वीर दिखाई गई कि वो गले में वो डाल के दुपट्टा सा था और उसको नीचे उतारा गया ये वो, तो मुझे उसके चेहरे पे जो है ना, वो ये नहीं लगा, जो शख्स खुदकुशी करता है ना वो मेंटली प्रिपेयर होता है, वो जो खुद समझ के ही अपने आप को मना के ही करता है ना। और एक होता है कि जो ना चाहते हुए हो, उसके एक्सप्रेशन फेस पे जो रह जाते हैं ना इंसान के मुर्दा के, वो उसकी मुर्दे की बहुत सी हकीकत को अयां कर देते हैं। तो वो जो मैंने देखा, मुझे लगा कि इसकी डेथ में बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सामने आएंगी वक्त के साथ साथ। उसकी बहन का जो मैंने इंटरव्यू देखा, वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली, मिल के बैठने वाली फैमिली, उसमें से इसका अचानक से जो अपनी फैमिली से बहुत अटैच था, अपनी माँ से, अपनी बहनों से,
सबसे वो बहुत अटैच था, लेकिन एकदम से उनका उनसे डिस्टेंस हो जाना, अलहदा रिहाइश रखना, और रिया का उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इन होना, और उसकी ज़िंदगी में अमल दखल के वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और कुछ तांत्रिक टाइप लोग भी आते थे उस फ्लैट पर, जो बाद में पता चला। अब तो उसकी फैमिली ने खुल के उन पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि ब्लैक मैजिक इन्होंने करके, क्योंकि जब बैंक अकाउंट डिटेल सामने आई तो पता चला कि लाखों करोड़ों रुपए ये तांत्रिकों को जादू टूने के हसूल के लिए, तवीज़ों के हसूल के लिए, वो भी जो हिंदू तांत्रिक लिखते हैं ना तावीज़, वो वाला हासिल करने के लिए अदा किए गए, जो उनकी गर्लफ्रेंड ने अदा किए, और इससे ले 3 महीनों में पता नहीं 3 करोड़ वो ले चुकी थी, सिर्फ ये तांत्रिक और पंडित जो उनके होते हैं। उसके अलावा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो इस हद तक इसको दिमागी तौर पे कंट्रोल कर चुकी थी, कंट्रोल करती थी जादू टूना तांत्रिकों के थ्रू। अच्छा, ये क्योंकि अपनी विल के अगेंस्ट हो रहा था सब कुछ, हर इंसान इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेता, वो चाहते हुए भी ना उस हसार से निकल नहीं पा रहा था। और अब मामलात जो हैं वो थोड़े रिया और उसके दरमियान में उलझने लगे थे। वो अब बैडली चाहता था कि वो अपनी फैमिली से लिंक्ड अप हो जाए और अपने लोगों के साथ रहे। वो अब चाहते हुए भी उसको रिया को छोड़ नहीं पाता था, कि मतलब वो समझ नहीं आती थी कि वो कैसा कंट्रोल सिस्टम है। तो उसने जब अब रेजिस्टेंस दिखानी शुरू की, पहले तो वो अंधाधुन उसकी बिलीफ पे आ गया था और इसको फॉलो करता रहा, तांत्रिकों की बातें की जी फेम में, क्योंकि इंडस्ट्री में जो सारे बड़े नाम हैं, वो खान की मैंने जो प्रोडक्शन फिल्में हैं थी, ये जो खान्स हैं पॉपुलर, ख़ास तौर पे सलमान खान के हवाले से बात की जाती है, ये सब लोग इसकी एकदम शोहरत से और प्रोमिनेंट होने से काफ़ी इनसिक्योर भी हो गए थे। तो कि वो कि भी ये तो बहुत आ रहा है और छा रहा है, तो कहीं हमें ही रिप्लेस ना कर दे। ये भी बातें सामने आती है कि नेपो किड नहीं है ना किसी लिए जिनको प्रॉपर लॉन्च किया जाता है। हाँ, अब बाकायदा ये तो बेचारा एक रैंडम बच्चा आके जो थोड़ा मॉडलिंग में था या इस तरह करके इसने स्ट्रगल की थी, तो ये बड़ा इसके हवाले से चीज़ें थी। और एक वक्त में ये भी कंसिडर किया जा रहा था कि शायद किसी फिल्म, ये जो माफिया है, इनके किसी अंडरग्राउंड डॉन, इनके जो डॉन्स हैं, जिसमें करण जौहर का नाम भी था, सलमान खान का नाम भी था, और भी, कि उन्होंने इसको अपनी प्रोडक्शन हाउस में बैन भी किया हुआ था और उसको प्रमोट होने से रोक रहे थे। इस तरह की कंट्रोवर्सीज भी सामने काफ़ी सामने आई थी उस टाइम, और उनका यही ख्याल था किसी का कि शायद इसी किस्म के किसी गैंग ने इनको उसको डिप्रेस किया, मरवा दिया, फांसी का उसको मतलब खुदकुशी का शक्ल दिया। बल्कि मुझे याद है कि उन दिनों में इस केस को फॉलो कर रही थी, तो जो नेबर थी जो उस फ्लैट में रहती थी, उन्होंने प्रॉपर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए रिया पे ही एलिगेशन लगाई थी कि रिया करती हैं ब्लैक मैजिक, उन्होंने करते हुए देखा है उनको। ये भी कहा कि सुशांत हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो खातून कह रही थी कि मुझे उसने मरने से बचाया, मतलब वो खुद कोई ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला थी, वो लोगों को जो हेल्प आउट कर रहा है, तो जो लोगों को ज़िंदगी की तरफ लेके आता था, वो खुद ऐसे कैसे मौत को गले लगा सकता है। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जब वो इस सर्कल से बाहर निकलने की उसने कोशिश की, तो उसके साथ ये हुआ कि उसको ख़त्म ही कर दिया गया। तो ये तो अब आप देखिएगा आगे और भी कितने हक़ाइक़ सामने आते हैं इस हवाले से, लेकिन आप ये सोच लिए कि ये एक ऐसा घन चक्कर है, इसके अंदर जब कोई फंस जाता है तो वो बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उसको उसमें से निकलने के लिए। तो मेरा तो लोगों से ये एक इल्तिजा है कि कामयाबी की तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम जब ये शॉर्टकट ढूंढते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, हर प्रोफेशन में, सियासतदान भी करते हैं भाई, सियासतदानों के मंत्र शंत्र पढ़ने वाले घरों में बैठे हैं और उनकी हिफाजत करने वाले भी घरों में बैठे हैं, जो जादू टूने करते हैं, जो उतारते हैं, वो इस किस्म के वो सहारे लेते हैं फेम। अच्छा, मैंने क्योंकि अपनी रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे मैं गई हूँ जहाँ पाकिस्तान में, जहाँ जादू ये वो मतलब
करवाने के लिए या लोग बुज़ुर्गों के पास तुड़वाने के लिए जाते हैं। और मैंने एक बहुत बड़ी तादाद पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी की वहाँ देखी, जो खुद को प्रमोट करने के लिए, लीडरशिप की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, अपना तोड़ करने के लिए कि वो इन चीज़ों से बचे रहें। इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल ऐसे जो आपने पहले बात की थी कि एकदम से फेम हासिल करने के लिए, और अभी जो आप ये बात कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड थी रिया, उन्होंने तो एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे विच कहा जाता है, तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरे पास कुछ सुपर पावर्स हैं। जो उसके शैतान को बड़े दिल से मानते हैं ना, और आंखें बंद करके मतलब शैतान से भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं, तो वो तो फिर कामयाब, वो तो फिर उनको अपना ख़ास चेला बना लेता है ना। तो वो चेला तो वो बन गई थी, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत पावरफुल कंसीडर करती थी। उसको ये पता था कि शैतान को क़यामत तक छूट मिली हुई है, तो उसको पावर भी है। उसने कहा था अल्लाह को मुझे पावर दे, मैं ताकि उसको इस्तेमाल करके आपके इंसानों को बहका सकूं। पर लेकिन रब ताला जानते हैं कि सबसे पावरफुल अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं है। सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल में दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड।